2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, कॉमा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन है बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्यूशन v है, हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। यूजिंग इक्वेशन 1 y in terms of x, तो y को इन टर्म्स ऑफ x रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2, ये हमें मिल गया। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2 दूसरे में रख देंगे, बड़ा ही आसान है। 4x माइनस 3, y की वैल्यू है आपकी 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे कितना आएगा -21, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, यानी 4x प्लस 6x बिकम 10x, माइनस 20 प्लस 1 बिकम माइनस 21 प्लस 1 बिकम्स 20 इक्वल्स टू 0। जब इसे राइट साइड स्प्लिट करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 20, 10 से 20 जाएगा, आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आपको मिल चुका है। तो देन वैल्यू ऑफ x इन 1 we will get 2 into 2 plus y equals to 7, 4 plus y equals to 7, then y equals to 7 minus 4, the answer is y equals to 3। वेरी इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। दूसरा इक्वेशन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दूसरा इक्वेशन है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी। यहाँ पे फैक्टर्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है किसके फैक्टर्स का मल्टीपल। जैसे फैक्टर आई मीन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, एक है 11 और एक है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आता है 77। एक है 15 और दूसरा है 2, मल्टीप्लाई करते हैं आता है 30। इजी क्या है, 15 और 2 है, तो हम करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन। मेथड करेंगे हम
ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है. मल्टीप्लाई बाय 2 in equation 1 and multiply by 15 in equation 2 and add them. और इन दोनों को जोड़ देना. अब ये जोड़ा क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है. अपोजिट साइन होता है तो जोड़ने से इजीली कैंसिल आउट हो जाता है. मनीष चार्जर लगेगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11x 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0 into 2 and next equation is 15 into 7x minus 2y minus 20 equals to 0. So we will get 22x 30 46 equals to 0. 105 minus 30 minus 300. यदि हम इन सबको को जोड़ देंगे तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड होके कितना आ जाएगा 127 और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में है नंबर बड़ा इजीली माइनस का आ जाएगा 254. इसे सॉल्व करेंगे ये x में है. इसे सॉल्व करेंगे तो 127 x इक्वल्स टू माइनस 254 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 से डिवाइड कर देंगे 254 को तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया -2. तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. देन y की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है. किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ x इन 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. तो x की वैल्यू रखेंगे तो 11 into 2 प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 22 प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0. दोनों 22 और 23 ऐड होके कितना हो जाएगा दोनों ऐड होके हो गया आपका 15y प्लस 45 इक्वल्स टू 0. देन 15y इक्वल्स टू माइनस 45 हो गया डिस्प्ले से आगे. देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -45 अपॉन 15 डिवाइड करेंगे आएगा -3. तो हम क्या कह सकते हैं y की क्या वैल्यू आई है -3. ओके तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. बड़ा ही आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये सिर्फ देखने में बड़ा. अगर आप ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे. एक सेकेंड स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पेज को. हाँ पेज अप एंड स्क्रॉल डाउन. पेज अप. हाँ क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है. 2 का फर्स्ट 2ax माइनस
बी वाई प्लस ए प्लस 4b equals to 0. This is the first equation, and the second one is bx minus dx plus ay plus b minus 4a equals to 0. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लूँ. इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे ओपन करके लिख सकता हूँ. 2ax माइनस 2by प्लस a माइनस 4b. ओके गाइस, and the second equation is 2bx minus 2ay plus b minus 4a equals to 0 equals to 0. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, दोनों के जब भी हम कोई लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन से करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट देखते हैं. अब ध्यान से देखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा. एक 2a है फर्स्ट इक्वेशन के केस में, और कोएफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन के केस में क्या है, 2b. तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यदि मैं दोनों के कोएफिशिएंट को मैच कर दूं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकेंड इक्वेशन में a से, सबसे पहला एलिमिनेशन में यही काम होता है, a से मल्टीप्लाई और b से कर दूं तो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाता है यहाँ पर. तो देखिए ज़रा, तो ऐसा करने से क्या हो गया, जब मैंने इसे b से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इजीली दो लीनियर इक्वेशन बड़े प्यार से बन गया. तो इक्वेशन हमारा बन गया, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया. इनको इक्वेशन को यदि मैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, में भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, b स्क्वायर a स्क्वायर. इफ़ आई कैन सब्ट्रैक्ट आई कैन ईज़िली ऐड देम. हाँ, इसका कोएफिशिएंट आप देखोगे यहाँ पे y है. अगर मैं y का कोएफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे इजी और किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे b है और यहाँ पे a. तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर x माइनस का 2ab y, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस 4b a equals to 0. And the second equation will be 4b square x plus 2a by plus b square minus 4ab. Okay, we just need to add both equation. ऐड करेंगे, अपोजिट साइन कैंसिल. ये ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन को आपको दिमाग लगाना है, ध्यान लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे ये भी अपोजिट है, ये भी कैंसिल हो गया. और ये ऐड होके क्या आ गया आपका, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर एक्स प्लस का आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बाकी तो कैंसिल हो गया. अच्छा, यहाँ पे यदि हम x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखिए इधर भी 2 और x, इधर भी 2 और x, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अच्छा, ये रहा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इधर इसे ब्रैकेट में रहने देता हूँ 0 के ऊपर. जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इक्वल में जाएगा तो नेगेटिव सिंबल के साथ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
अब जब ये कोफिशिएंट इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बेटा बी का आई स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1। तो हम कह सकते हैं 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 एंड x की वैल्यू क्या आएगी, -x/2। इसी में वैल्यू ऑफ x इन 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ है। बड़ा ही आसान है। ठीक है, 1 इक्वेशन क्या है आपका, हाँ ये रहा, हाँ 1 इक्वेशन है आपका 2a, x के क्या रखेंगे, -1/2 -2by और प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। देखिए ये माइनस, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, क्या आया, माइनस का a -2b। घबराने वाली बात नहीं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, यहाँ पे 5 पैसे का दिमाग लगाना है। ये a पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और थोड़ा सा नीचे और देखना है, ये माइनस का 2by है और ये 4b उधर जाएगा तो माइनस का 4b हो जाएगा, है ना, राइट साइड डिस्प्लेस होने के बाद। तो तत्पश्चात ये माइनस के टर्म को काट सकते हैं, नमस्ते टाटा बाय बाय। और ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4b से 2b डिवाइड हो जाएगा, b से b कैंसिल, 2 से a कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। हम फिर कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 2 आ गई। तो बड़ी आसानी से हमारे पास क्या आया, x बराबर आया -1/2 और y इक्वल्स टू आ गया आपका 2। इसे नोट ज़रूर करिएगा, दोबारा रिकैप कर सकते हैं, वीडियो में है इसलिए 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ये थोड़ा सा स्पेशल केस वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63 and the second equation is 31x plus 47y equals to 50। सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम इसमें 2 काम करेंगे, ऐड 1 and 2, पहला काम, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 78y n इक्वल्स टू 78 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 78 एंड x प्लस वाई 78 राइट साइड आएगा तो 78 से डिवाइड हो जाएगा, कट गया कैंसिल, यानी x प्लस वाई हमें क्या मिलेगा, 1। यदि हम यहाँ करें घटाएंगे इसको सेकंड से तो क्या आएगा, ज़रा देखिए, 1616 -16 एंड प्लस 48, 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आएगा। ये जस्ट हमने इसको इससे घटाया और कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब ये 48 आया है, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब ये x माइनस वाई है तो ये 48 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इजीली कर सकते हैं, देन क्या करेंगे, ऐड एक पॉजिटिव, ऐड इक्वेशन 1
1 है। 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक 2x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2 आ जाएगी। यानी आंसर x की क्या आ गया आपका, 2 आ गया। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ x इन 4 में रख दोगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा आपका। x की वैल्यू कितनी है, 2 - 3 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -y -2 and -y equals to 1, therefore y will be -1। आसान है। इन तरीक़ों से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला नेक्स्ट है सिमिलर सा है, इक्वेशन ही है। तीसरा है मे बी, इससे पहले वाला दूसरा था शायद। तो ये 2x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 6 है। 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू -3। इसे सिंप्लीफाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है a प्लस बी अपॉन सी का मतलब क्या होता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। इसे यदि हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू -3। यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ से y और y कैंसिल। वी हैव, तो हमारे पास क्या बचा, वी गेट और हैव 2 अपॉन y प्लस 5 अपॉन x इक्वल्स टू 6 एंड 4 अपॉन y माइनस 5 अपॉन x इक्वल्स टू -3। ओके गाइस, देन हम लेट कर सकते हैं p इक्वल्स टू 1 अपॉन y एंड q इक्वल्स टू 1 अपॉन x। देन required equation will be 2p 5q equals to 6 and 4p 5q equals to -3। ओके गाइज, देयरफॉर ये जो न्यू इक्वेशन है इसको मान लेते हैं 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, thereafter we'll get 2p plus 5q 6, 4p minus 5q equals to -3। we will get, it will cancel and 6p 6 और -3 जब ऐड होगा तो 3 आएगा बेटा, और 6p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 अपॉन 3 एज इट इज़। जब हम इसे डिवाइड करेंगे p का कोफिशिएंट इधर लाएंगे तो 3 अपॉन 6 हो जाएगा, कैंसिल 1 अपॉन 2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 आ गई। ओके, देन वैल्यू ऑफ p in second, 4 into half 5q minus 3, 2 minus 5q equals to -3 minus 5q equals to -3।
-2 -5q इक्वल्स टू -5q। इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, q की वैल्यू आ गई आपकी 1। p रहा आपका ये और q रहा ये आपका। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमें पता है p इक्वल टू क्या है 1/y है। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू 1/y। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एंड हमें ये भी पता है q इक्वल्स टू क्या है 1/x एंड 1 आया है 1/x। तो हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आसानी से कर सकते हैं आप लोग नोट। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है, ध्यान से देखिए, फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आप खुद से निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान काम है। आपको मैं बता चुका हूँ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, व्हेन a1/a2 equals to b1/b2 but does not equals to c1/c2, it means no solution. When a1/a2 and b1/b2 equals to c1/c2, it means infinite many solution, and the equation will be a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड खुद से, बड़ा ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। हमें दे रखा है, गिवन है, इक्वेशन सिस्टम has infinite many solution. What does it mean? It means that a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो यहाँ पे हमें पता है a1/a2 क्या है, ज़रा देखिए, 5/10 equals to 2/4 equals to k/3। We can easily figure out 1/2 1/2। हम कह सकते हैं 1/2 will be equals to k/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k का आंसर आ जाएगा 2/। वेरी इजी, बहुत कम ब्रेन लगाना है। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। जो बाकी बचे हुए बेटा क्वेश्चन है, जस्ट उसके मैं इक्वेशन बनाने में हेल्प कर दूंगा। आप बाकी सॉल्व करना जानते ही हैं, आप लोगों ने पहले भी कर ही रखा है, तो आपको जस्ट मैं इक्वेशन बना के दे दूंगा, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 4 चेयर एंड 3 टेबल्स कोस्ट अराउंड है 2000। वेरी इजी, आपको सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर क्या हो जाएगा x एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल क्या हो जाएगा y। अच्छा, देन कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ 4 चेयर क्या हो जाएगा 4x एंड कॉस्ट ऑफ
3 टेबल कितना हो जाएगा बेटा लोग 3y। तो बड़ी आसानी से पहला इक्वेशन बन गया आपका 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ पढ़ रहे हैं पहला इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। नो कॉस्ट ऑफ ये 2100 है, ये 1750 है। ओके, ये दो इक्वेशन बन गए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू जस्ट हेल्प यू गाइज टू मेक अ क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने में हेल्प करूँगा, बाकी आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ना कॉइन्स है, ओके, एक्स कॉइन है, ओके गाइस, ये कॉइन है 20 पैसे, एक्स जो है 20 पैसा का कॉइन है, ओके, और वाई कॉइन है, ये 25 पैसे का कॉइन। मतलब दो तरह के कॉइन हमें दे रखे हैं, एक हमें 20 पैसा का दे रखा है, एक 25 पैसे का दे रखा है, ठीक है। और टोटल कॉइन मिला के 50 है, टोटल कॉइन मिला के 50। तो बड़ा ही आसान है, टोटल कॉइन मिला के 50 यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन 50 हो गया। और कह रहा है जब 20 रुपये के कॉइन और 25 पैसा कॉइन और 20 पैसा कॉइन जब एक साथ टोटल होता है तो 11 रुपये हो जाता है। तो बड़ा ही आसान है, यहाँ पे दिमाग बहुत कम लगाना है, रुपये में लिखना है यानी डेसिमल में कर देना पड़ेगा। 20x एंड 0.25 y कितने रुपए हो जाते हैं, 11 रुपये 25 पैसे। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेना, जहाँ भी दिक्कत हो आप क्लास में भी पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ना लाइब्रेरी के चार्जेस हैं, ज़रा ध्यान देखिएगा। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़। देखिए फिक्स चार्ज जो है, पहले उस बात को समझिए कि मतलब लाइब्रेरी में गए तो 3 दिनों का तो चार्ज देना ही पड़ेगा, 3 दिनों का चार्ज x देना है। ये 3 डेज़ का चार्ज जो है ना, ये फिक्स है, दिए बिना रह नहीं सकते। और बाकी एक्स्ट्रा चार्ज जो है पर डे का जो है वो मान लेते हैं हम y, ठीक है। तो सरिता है, एक सरिता है और एक सुशी है, दो लोग। सरिता जो है 7 दिनों के लिए लाइब्रेरी जाती है, तो x डे का तो फिक्स चार्ज देगी, बाकी कितने बचे दिनों का देगी, 4। इसलिए x हो गया 3 का, बाकी बचे 4, टोटल वो 7 दिन जाती है और टोटल वो 27 रुपये देती है। बन गया पहला इक्वेशन। सुशी जो है यानी 3 दिनों का फिक्स दिया उसने, अब कुल मिला के 5 दिन जाती है, तो 2y हो गया, 2y का एक्स्ट्रा देना पड़ा और हो गए 20। बन गया इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया ये, बड़ा ही आसान था। द सम ऑफ डिजिट्स, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा लेट कर लेंगे, लेट बी टेंस डिजिट x and
वंस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा बेसिक साइड। तो एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा, ये मैं शॉर्टकट मेथड बता, ऐसे पेपर में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करवा रखा है। एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा गाइस, यू ऑलरेडी नो दैट 10y प्लस x, पहले भी करवाया है आपको। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम है, कह रखा है द नंबर एंड द रिवर्स फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट, मतलब नंबर को इंटरचेंज। एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम कह रहा है वो कह रहा है गाइस 110, यानी एक्चुअल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, और रिवर्स नंबर क्या है आपका 10y प्लस x, ओके, इक्वल्स टू 110। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 11x 11y इक्वल्स टू 110। 11 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 110। 11 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा गाइस 10, यानी पहला इक्वेशन हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहे हैं और कुछ काम झाम नहीं है, बस शॉर्टकट वाला काम किया हमने। अच्छा, ये तो केस 1 हो गया, बस नॉर्मल सा। दूसरे वाले बात में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझिए स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है यदि कह रखा है इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में से 10 अगर घटा दिया जाए, फर्स्ट नंबर में से यानी एक्चुअल नंबर में से 10, फर्स्ट नंबर यही है, एक्चुअल नंबर में से 10 घटा दिया जाए तो 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, ये क्या है 4 ज़्यादा 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स हो गया, तो कितना हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10 4 5x प्लस 5y। इसको सिंपल इक्वेशन बनाना बड़ा ही आसान है। आपका इक्वेशन मतलब अगर इधर दोनों को डिस्प्लेस कर दिएगा तो आपका आ जाएगा 5x माइनस 4x एंड इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना अपना, बाकी मैंने आपको दूसरा इक्वेशन भी बता दिया है। बाकी दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्चुअल नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, एक्चुअल नंबर निकालना बड़ा आसान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर हम समझ जाएं तो काम और भी आसान हो जाना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर हेंस फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन ऑफ हिज सन। ओके, सबसे पहले लेट करेंगे, परसेंटेज वगैरह फाइंड करना है। और जो कह रहा है सन का फिर 5 साल पहले फादर्स एज वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, फाइंड देयर परसेंटेज, यानी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर में समझ सकते हैं। दोबारा देख के मैं इसका सॉल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट बी एज ऑफ सन percentage of sun is x in years and present of age of father around y years. Okay, very easy। दो चीज़ें कहा है क्वेश्चन में, एक कहा है 5 ईयर हिंस। हिंस का मतलब होता है बाद में, यानी सन का जो एज होगा हिंस में x प्लस 5, फादर का जो एज होगा
वाई प्लस 5, और 5 ईयर्स अगो का मतलब होता है x माइनस 5 वाई माइनस 5। ये दो केस कहें, ठीक है। अब इन दोनों में स्टेटमेंट बन रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि 5 ईयर हेंस में जो है ना, 5 ईयर हेंस में जो सन का एज है, जो सन का एज है, सन का जो एज है अपने नहीं पिता का जो एज है, सॉरी गाइस, पिता यानी ये जो पिता है, ये फादर है, ये सन, ये वाले पिता है, y प्लस 5, जो अपने सन का एज का 3 टाइम्स है। ये पहले वाले केस में, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 इक्वल्स टू y प्लस 5। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 3x माइनस y equals to 5 minus 15. The equation will be 3x minus y equals to minus 10. ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड वाले केस में कह रहा है, ये 5 ईयर हेंस यानी 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो वाले केस में कह रहा है, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले कह रहा है कि फादर जो है अपने बेटे के एज का 7 टाइम्स है। बस बन गया इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो गया 7x माइनस 35 इक्वल्स टू वाई माइनस 5। द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 7x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 35। देन वी हैव 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। आखिरी प्रश्न बचा है, उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको मैंने लास्ट टाइम क्लास में करवाया भी था, बड़ा ही आसान है। एक्चुअली क्या है, एक वेद नाम का एक व्यक्ति है, वो ट्रैवल करता है, एक बार ट्रेन से और एक बार बस से। टोटल उसका डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग का है वो 600 किलोमीटर। एक बार जब वो 120 किलोमीटर ट्रैवल करता है, किससे, ट्रेन से, तो बाकी उसे बस से ट्रैवल करना पड़ता है। 480 किलोमीटर किससे ट्रैवल करता है, ये ट्रेन हो गया, और ये बाकी बस हो गया। और टोटल मिला के जो दोनों मिला के जो टाइम लेते हैं वो लेते हैं 20 आवर का टाइम लेते हैं। ओके गाइस, आपको मैं डिस्टेंस स्पीड वाला आपने पढ़ा होगा, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा लेट वेट करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। लेट करेंगे स्पीड ऑफ बस x हो जाएगा, एंड स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन पहले लेट कर देते हैं, TRAIN ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ बस हो जाएगा आपका y। तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेन और बस का मिला के जो टोटल टाइम है वो 20 आवर है, यानी ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा 120 बाई x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बस से लिया गया समय कितना है 480 बाई y, और टोटल टाइम कितना है 20 है। पहला इक्वेशन आपका रेडी है, ताज़ा ताज़ा एकदम। अच्छा, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में कह रहा है कि जब वो 200 किलोमीटर, यानी केस 2 में बड़ा ही आसान है। केस 2 में कह रहा है जब वो 200 बस से ट्रैवल करता ट्रेन से ट्रैवल करता है, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 400 वो बस से ट्रैवल करता है, तो वो 20 आवर से 20 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इसे अपने जिस भी डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चनों में मैंने आपकी हेल्प कर दी है।
तो इसको एज असाइनमेंट भी आप घर से करके लेके आएंगे। तो बाय गाइज़।